राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर असीम बनी रहे और साथ ही साथ आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। अपनी इस बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं यही चाहती हूँ, कार्तिक मास का महीना प्रारंभ हो चुका है। इसमें आपको श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो और आपकी जिंदगी की तमाम तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर तरह की परेशानियों से आपको निजात मिले। आज आपके लिए कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय लेकर आई हूँ जिससे करके आप कार्तिक मास के महीने में अगर करते हैं तो पूरी जिंदगी आपकी संवर जाती है, हर तरह की परेशानियों से आपको निजात मिलती है। और साथ ही साथ आप अपने हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे ही सरल उत्तम है कार्तिक मास में दान पुण्य करना। किस तरह से आपको ये करना चाहिए, ऐसे कुछ नियम आपको अपनाने चाहिए, ये कुछ जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं हूँ आपकी एक्सप्लोजर, आपकी सलाहकार, नंबरोलॉजर भी हूँ, वास्तु भी जानती हूँ और रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास में आप क्या कुछ खास करके श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कल जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन अगर आप कंटिन्यू श्री सूत जी का पाठ प्रारंभ करते हैं तो उससे भी आपके घर पे माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और आपको कभी भी किसी तरह की कोई आर्थिक स्थिति हो, ऐसी परेशानी चल रही हो तो उससे आपको निजात मिलती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर बना रहता है। और अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कंटिन्यू रोज की रोज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार भी जाप करते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है और हरि विष्णु जी की कृपा आपको बनी रहती है। और तुलसा माँ की अगर आप सुबह शाम देसी घी का दीपक जगाते हैं और साथ ही सबसे पहले दीपक के नीचे आपको एक मुट्ठी चावल अवश्य रखने चाहिए। वो पीले रंग के चावल, अगर पीले रंग में रंग कर चावलों की एक मुट्ठी बनाकर, ढेर बनाकर उस पर आप दीपक जगाते हैं तुलसा माँ के आगे, उससे भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर असीम कृपा देती हैं। और अगर आप शादी से परेशान है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही या जिन जातक जातियों की अभी उम्र हो चुकी है, शादी के योग नहीं बन रहे, तो उनके लिए सबसे उत्तम उपाय है आप कार्तिक के महीने में कभी भी अगर आप चाहते हैं जल्दी योग बने तो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही कार्य करना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन नहीं कर सकते तो किसी दिन भी कार्तिक के महीने में आप किसी दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। एक केले के वृक्ष का जोड़ा लेकर, जी हाँ, केले वृक्ष का जोड़ा लेकर उसे आपको बोकर उसमें कंटिन्यू 1 साल तक आपको जल अर्पित करते रहना है, जिससे आपकी जिंदगी में आ रही शादी से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आपको हल्दी अर्पित जरूर करनी चाहिए, उनको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आपको मंदिर में किसी जाकर श्री हरि विष्णु जी को हल्दी अवश्य दान करनी चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और वो तिलक आपको अपने माथे पर भी लगाना चाहिए, जिससे आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। अब इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। इसी तरह की कुछ जानकारी लेकर आपके लिए आती रहूँगी। इस बार मैंने जो वीडियो डाली थोड़े लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपके लिए कुछ अचूक और अनोखा उपाय लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।